संत श्री मलुकदास जी के जीवन का भी प्रसंग है कि उनके सामने भगवान प्रकट हुए, श्री रघुनाथ जी प्रकट हुए और कहा कि आप वरदान मांग लो। तो पहले तो आपने वरदान मांगा ही नहीं। जब राम जी ने कहा मम मोर दरस अमोघ जगमाही, मेरा दर्शन अमोघ है, कुछ नहीं लोगे तो मोघ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तब आपने कहा सर्वरूप दर्शे नरहरि, आप ज़्यादा ही कुछ देना चाहते हैं तो आपके अलावा हमें कुछ न दिखाई पड़े, सभी प्राणियों में मैं आपका ही दर्शन करूं। भगवान हंसने लगे, वो तो तुम सब में मेरा दर्शन करते ही हो, चलो होने लगेगा, अभी मुझे देने से संतोष नहीं हुआ, आप तो कुछ न कुछ ले ही लो। तब श्री मलुकदास जी ने कहा महाराज आप निरपेक्ष स्वामी हैं, मैं निष्काम सेवक हूँ, यही संबंध अच्छा है, लेन देन का काम अच्छा नहीं है। भगवान बोले नहीं, कुछ न कुछ तो मांगना पड़ेगा। तब श्री मलुकदास जी ने कहा कि आप ज़्यादा पीछे पड़े हो मांगने के, तो हम मांग रहे हैं, वही मांग रहे हैं, वही देना पड़ेगा आपको, हम मांगो। तो उन्होंने कहा जे दुखिया संसार में खोवो तिनको दुख, संसार के सभी दुखी प्राणियों को दुख रहित बना दीजिए, किसी को कोई दुख रहे ही नहीं। भगवान बोले ये सुख दुख किसी का दिया हुआ थोड़ी है, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अपना किया हुआ सब भोगते हैं। तो दुख भोगने के योग्य जो दुष्कर्म अपकर्म लोगों ने किए हैं उनका फल कौन भोगेगा? फिर जो जस करे सो तसफल चाखा, ये व्यवस्था कहाँ जाएगी? तब श्री मलुकदास जी ने कहा इसका समाधान हम कर देते हैं, संसार के सभी प्राणियों के पाप कर्मों से जन्य जो दुख है वो दुख आप हमारे मस्तक पर लिख दीजिए, मैं संसार के सभी प्राणियों का दुख अकेले भोग लूंगा, पर ये सब सुखी हो जाए। भगवान ने कहा ये बात भी संभव नहीं है। तो बोले फिर काहे बार बार पीछे पड़े थे, मांग लो मांग लो मांग लो मांग लो, मांग लिया तब तो कन्नी काट रहे हो, आनाकानी कर रहे हो, क्यों संभव नहीं है? भगवान बोले इसलिए संभव नहीं है कि निषिद्ध कर्म अपकर्म पाप कर्म करें संसारी भोगी विषयी प्राणी पापी मनुष्य, और फल भोगे हमारा भक्ति, ये कैसे संभव है? पर तुम कहते हो कि फिर आप कहते थे वरदान मांग लो, दिया हुआ झूठा हो जाएगा आपका, कहा हुआ